मैंने सोचा है इसका नाम कुरहान रखेंगे, जिससे हमारा बच्चा अपने मामा जैसा अच्छा इंसान बने। क्या कहती हो? कुरहान मेरा भाई सीजर। हाय कुरहान, मिलकर अच्छा लगा। सुहान से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है और लगता है कि बिल्कुल सही सुना है। वैसे सच कहूं तो सुहान भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ कहती है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तुम्हारी बहन तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। वैसे मैं सच कहूं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी बहन कभी किसी लड़के के प्यार में इस कदर पड़ सकती है। आखिर तुमने ये किया कैसे? कुरहान बोलो ना सुहान, सीजर और तुम कब से साथ हो, पता तो चले। प्लीज कुरहान, पापा के आने से पहले ये सारी बातें बंद करोगे? ओहो, मेरे पीठ पीछे क्या बातें चल रही हैं? कुछ नहीं पापा, मैं बस इन दोनों को मिलवा रही थी। मेरा नाम सीजर आलमदार है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। आज मुलाकात हो ही गई। वो तो होनी ही थी सर। कैसे हैं सब? मैं चाहिदे, कुरहान की वाइफ। मिलके खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। और आप लोगों को भूख नहीं लगी क्या? मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो आज साथ बैठकर खाते हैं। सैदा, खाना लगाओ। वैसे तुम अपनी माँ को साथ लेकर क्यों नहीं आए? सर असल में मेरी मॉम की तबीयत खराब है, इसीलिए वो यहाँ आ नहीं सकी। क्या हुआ उन्हें? तुमने बताया नहीं? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल उन्हें ठंड लग गई थी तो थोड़ा जुकाम है। किसी किसी को यहाँ की हवा थोड़ी सूट नहीं करती, लेकिन जब एक बार यहाँ की आदत पड़ जाती है तो उसके बाद कहीं और अच्छा भी नहीं लगता। सही कहा पापा, सीजर और सुहान को ही देख लीजिए। वाकई वो तो दिख रहा है। मैं अब बोले बिना और नहीं रुक सकती। कितने अच्छे लग रहे हैं ये दोनों साथ में। पापा देखिए ना, इनकी जोड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है ना। हाय क्या बात है, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। मेरी फैमिली ने पहले ही मेरे प्यार का ऐलान कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं शर्म से पानी पानी हुई जा रही हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। तुम मेरी फैमिली, पापा, कुरहान, सबको इतने पसंद आए कि सबने कबूल कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे तुम भी इसी फैमिली का हिस्सा हो। सुहान कैसी है? वैसे ही है। डॉक्टर्स कहते हैं कि उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया है। उनके हिसाब से तो अभी तक उसे जिंदा भी नहीं होना चाहिए था। पर आप देखिएगा, सुहान ठीक हो जाएगी और उसे जल्दी ही होश आएगा। वो जरूर उठेगी। जरूर सीजर। वैसे आप आज यहाँ कैसे? आज तो कोर्ट की हेयरिंग थी ना? मुझे लगा था तुम भूल गए होगे। ये बात मैं कैसे भूल सकता हूँ? सीजर, तुमने सुहान से जो वादा किया था वो भूलना मत। अगर भूल गया होता ना तो इस वक्त यहाँ नहीं होता। मुझे अपना वादा अच्छी तरह से याद है। अच्छा है, तुम सुहान को देखो, रिजा को भूल जाओ, उसे हम देख लेंगे। कोर्ट में क्या हुआ? मिस्टर प्रोसिक्यूटर, जज ने क्या फैसला किया, प्लीज बताएंगे मुझे। जज का कहना है कि वो दिमागी तौर पर बीमार है। वो अब उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजने वाले हैं। वो पकड़े जाने के बाद कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा था। डॉक्टर ने बयान दिया है कि उसे खुद से बात करने की बीमारी है। उन्होंने रिपोर्ट्स भी दिखाए हैं। सीजर, इस तरह या उस तरह सजा तो उसे मिल ही गई। उसका दिमाग अब किसी काम का नहीं। वो बस ड्रामा कर रहा है। ये उसकी नई चाल है। अगर वो ड्रामा कर रहा है तो उसका ये ड्रामा ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि कुछ दिन देखने के बाद डॉक्टर उसका दोबारा टेस्ट करवाएंगे। तो फिक्र मत करो।
आपकी दवा का वक्त हो गया है। आप यहाँ नए नए आए हुए लगते हैं, शायद जेल से आए हैं। यहाँ के नियम पता तो है ना? यहाँ हर चीज़ का टाइम फिक्स है, खाने का, जांच का, और रूम से सिर्फ आप थेरेपी के लिए निकल सकते हैं। अगर कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा। मतलब जेल में और यहाँ में कोई फर्क नहीं है, यहाँ भी आप जैसे चौकीदारी हैं। हाँ वो तो है, बस यहाँ के कैदी ज़्यादा मज़ेदार हैं और यहाँ से भागना भी आसान है। तुम्हारे जैसा पेशेंट मैंने पहले नहीं देखा। तुम पागल तो नहीं लगते हो? तो पागल कैसे लगते हैं? देखते हैं जांच होने के बाद डॉक्टर्स तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं। पता तो चल ही जाएगा कि तुम बीमार हो या फिर नाटक कर रहे हो। आज से bas यही मेरी दुनिया है और इस दुनिया में हर चीज मुमकिन है। Geçmiş değil bugün gibi yaşıyorum hala seni, sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde gecemdesin, çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. आपने तो कमाल कर दिया। सच कहूँ तो आप बहुत ही स्वीट और बेहतरीन इंसान हैं। आप भी कुछ कम नहीं मिसेस फुगन, मैं तो आपकी संगत में ऐसा हो गया। वैसे हम बहुत खुशनसीब हैं कि आप जैसे पड़ोसी हमें मिले हैं। हाँ, खुशनसीबी तो हमारी है। यकीन नहीं हो रहा, मेरे पापा तुम्हारी मॉम के साथ इतने खुश कैसे हैं? मेरी मॉम कमाल की है, एक बार कोई उनसे मिले तो उनका फैन हो जाता है। हाँ, मुझे पता है कि वो बहुत कमाल की औरत है, पर पापा मतलब मेरे पापा Sanki hiç gitmemiş hep var gibi, bir sırrı herkesten saklar gibi. पापा को ऐसे कभी नहीं देखा मैंने। Sessizce वैसे अगर उन्हें मिसेस फ्यूगन से प्यार हो जाए तो पता है ये दोनों समधी बनने के बजाय मियाँ बीवी बन जाएंगे। चाय दे। तुमने सुना नहीं क्या, उन्हें अपने मरहूम पति से बहुत प्यार है। हद है कोरहान, मैं तो बस मजाक कर रही थी। hiç bozulmamış yasaklar gibi aklımdasın. Geçmiş değil bugün. इनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी मैंने सोचा नहीं था। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि पापा तुम्हारी मॉम के सामने अपना बहुत ही स्वीट चेहरा दिखा रहे हैं, लेकिन वो है बहुत सख्त। Çalınmasın söylenmesin, sen benim şarkılarımsın. जरा देखो तो कोरहान, ये कितने मजे कर रहे हैं। Yaşıyorum hala seni, sen hep benim. मेरा मतलब आप साथ में अच्छे लग रहे हैं। वो सब तो ठीक है, पर तुम लोग भी तो मजे करो। आप ही बताइए मिस्टर ताहसिन, इनकी क्या उम्र है इस हाँ, तरह से बैठने बिल्कुल की? सही कह रही और हैं इस तरह से क्यों बैठे हो तुम लोग? आओ और हम दोनों के साथ डांस करो। चलो 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 बच्चों, जल्दी उठो उठो, आ जाओ। सुनो सीजर, जरा तुम ये म्यूजिक चेंज कर दोगे प्लीज? क्यों नहीं प्रिंसेस, आपका हुक्म सराखों पर।
किधर? सुहान, जब से मेरे बेटे की जिंदगी में तुम्हारा प्यार आया है ना, वो इतना खुश रहने लगा है कि तुमसे क्या बताऊं। मुझे लगता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. मुझे मालूम है ये सपना है, Sevdim एक दिन seni खत्म हो bir जाएगा। kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, फिर भी desinler मैं ये सपना जीना चाहती हूँ, इसके खत्म होने तक। desinler değişemem. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak. डॉक्टर क्या हो रहा है? आप प्लीज यहीं वेट करिए। बताइए तो, क्या हुआ? सुहान ठीक तो है? अरे बोलिए। क्या हुआ उसे? नहीं पता, अभी तक नहीं पता है मुझे। Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler değişemem. थोड़ी देर के लिए कहीं और चलें क्या? हाँ क्यों नहीं। Daha yolun başındasın, değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Daha yolun यहाँ काफी शांति है। सुहान, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मुझसे शादी करोगी? क्या हुआ? कैसी है मेरी ठीक बेटी? है, अब पहले से बेहतर है। उनका हार्ट फेल हो गया था, पर कुछ कोशिशों के बाद उनकी जान में जान आ गई। शुक्र है। लेकिन उसका हार्ट कैसे फेल हो गया? उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? पहले नहीं थी, प्रेगनेंसी के बाद हुई है। उनकी हालत इस वक्त बहुत नाजुक है। हम उन्हें बचाने की कोशिश कर तो रहे हैं। अब फिक्र ना करिए, सब ठीक हो जाएगा। उस आदमी को मैं अपने हाथों से मारूंगा। मेरी बेटी की इस हालत को बदला मैं उससे लेकर रहूंगा। तुम यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो?
रिजा चिरपिची, क्या हुआ भाई, किस तरफ निकल पड़े? वो मुझे प्यास लगी थी, रूम में पानी खत्म हो गया था तो सोचा बाहर से भर लो। हाँ, पर वाटर फिल्टर तो सामने ही है। हाँ, मैंने देखा नहीं, काफी अंधेरा है ना। गला सूख गया था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मुझे तुम मिल गए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हें बेवकूफ दिखता हूँ क्या? जितना तुम सोच रहे हो यहाँ से भागना उतना आसान भी नहीं है। अकेले तो नहीं निकल पाओगे। तुम्हें किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम जरूर सोच रही होगी कि सुबह सुबह इसने मुझे क्यों बुला लिया। झूठ बोलना होता तो कह देती कि नहीं सोच रही हूँ। असल में मुझे तुमसे अपनी 40 साल पुरानी गलती की माफी मांगनी है। मैं पुरानी बातें कब की भूल चुकी हूँ ताहसिन, तुम भी भूल जाओ। वैसे भी पुरानी बातों में रखा ही क्या है। मुझे पता है मेहरीबान, मैं जानता हूं तुम मुझे माफ नहीं करोगी। मेरी वजह से तुमने बहुत आंसू बहाए हैं, और तुम्हारी फैमिली उन बेचारों पर शादी टूटने के बाद क्या गुजरी होगी। पापा ने तुम्हें गोली क्यों नहीं मारी, इस बात से मैं बहुत हैरान हूँ। हाँ, नहीं मारी क्योंकि वो सच जानते थे। उन्हें पता था मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा। कैसा सच? नूरहान उस वक्त बुरी तरह मेरे पीछे पड़ी हुई थी। एक रात हमारे फार्म हाउस में एक शादी हुई थी, याद है ना तुम्हें? हाँ बिल्कुल। तुम उस रात जल्दी लौट गई थी। उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक्स लेने लगा। काफी रात हो गई थी, तभी कहीं से मेरे सामने नूरहान आ गई। और तुम नशे में बहक गए। मैंने कहा, नूरहान हमसे गलती हुई, ऐसा दोबारा नहीं होगा। उसे कसम खिलाई कि वो किसी से कुछ नहीं बताएगी, पर वो प्रेग्नेंट हो गई। और ये बात उसके पापा को पता चल गई। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनकी बेटी से शादी नहीं की तो वो मुझे जान से मार डालेंगे। इसका मतलब तुमने शादी मजबूरी में की थी, पैसों के लिए नहीं? तुम्हें बचाने के लिए मेहरीबान, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ताहसिन? हम यहां से कहीं दूर चले जाते। मेहरीबान, जितना सोच रही हो उतना आसान नहीं था। वो लोग हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ते। अगर तुम्हारे साथ होती तो मुझे मौत का भी डर नहीं होता ताहसिन। तुम उस वक्त वो नहीं देख सकती थी जो मेरी आंखें देख रही थी मेहरीबान। असल में मेरा पास थोड़ा खराब रहा है, इसलिए
शायद तुम्हें छोड़ने के बाद भी मैं आज तक पछताया नहीं, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि ऐसा करके मैंने तुम्हारी जान बचाई है। बताओ क्या प्लान है? प्लान बताऊंगा, पर पहले पैसे। मेरे पास इतने ही पैसे हैं, इसलिए और की उम्मीद मत रखो। कम है पर काम चला लूंगा। कम है? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतने पैसे काफी होते हैं। मेरे अलावा और भी लोग इसमें शामिल हैं, समझे? पूरा पैसा मुझे नहीं मिलेगा। और लोगों को इस काम में शामिल ना करो, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। देखो, मैंने तुम्हें बता दिया था कि इस काम में मेरे साथ 3 आदमी और हैं। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है? इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? मुझे मेरे पैसे तो वापस करो। एक बात अच्छे से समझ लो, तुम यहाँ से अकेले नहीं भाग सकते। अगर किसी को पता चल गया तो सीधे जेल जाओगे। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। तुम आज से बॉस हो। भाग तुम रहे हो, लेकिन रिस्क मैं उठा रहा हूँ। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, चलो मैं माफी मांगता हूँ, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ कि हम करने क्या वाले हैं? अब ध्यान से सुनो। मेडिकल का कुछ सामान एक ट्रक में आने वाला है और उसे खाली होने में करीबन 2 घंटे लगेंगे, ठीक है? मैंने ड्राइवर से बात कर ली है, उसने वादा किया है कि वो सही सलामत तुम्हें यहाँ से बाहर पहुँचा देगा। ठीक है, और फिर ड्राइवर तुम्हें पोर्ट तक ले जाएगा। वहाँ तुम्हें एक बोट मिलेगी। कैप्टन से मेरी बात हो गई है। यहाँ से बाहर निकलने के बाद मेरे बारे में किसी से कोई जिक्र मत करना। प्लान तो काफी अच्छा है। अच्छा हुआ जो तुमसे मुलाकात हो गई। सुहान, तुमसे एक बात कहूं। जब तुम ठीक हो जाओगी ना और हमारा बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तब हम घूमने चलेंगे। हम बोट से किसी बीच पर चलेंगे। तुम हमेशा से किसी बीच पर रहना चाहती थी ना, मेरा वादा है हम वहीं रहेंगे।
अगर तुम्हारी इजाजत हो तो क्या मैं सुहान के साथ रह सकता हूँ? जरूर। मैं वैसे भी जाना ही वाला था। मेरी बच्ची, तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो। लेकिन तुम्हारे इस बाप से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे मालूम है तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम मुझे माफ कर दोगी, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। शिरीन, मैं जरा कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। कुछ काम है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। ठीक है मिस्टर सीज़ा, आप जाइए, मैं यहाँ संभाल लूंगी। ठीक है, शुक्रिया। तुम यहाँ ख्याल रखना, कुछ हो तो मुझे कॉल करना।
मिस्टर सीज़र ने ये खत अपनी लवर के लिए लिखा है। तुम्हें शायद मालूम ना हो, तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी में नई रोशनी आ गई है सुहान। मुझे आज भी वो पल याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तो तुम्हें देखते ही मेरे दिल की धड़कन अचानक बहुत बढ़ गई थी, और जब मैंने तुम्हें पहली बार छुआ तो मुझे लगा जैसे मैंने किसी परी को छुआ हो। सीज़ा, सीज़ा सुनो। सीज़ा जल्दी आओ। सुहान, सीज़ा, सीज़ा जल्दी आओ। डॉक्टर के पास ले जाओ जल्दी। सुहान, 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 क्या हुआ? डॉक्टर देखिए ना, पता नहीं ये आवाज कहाँ से आने लगी। सुहान, आप बाहर सुहान, ठीक हो जाइए ना? प्लीज। डॉक्टर प्लीज देखिए ना, सुहान ठीक तो है ना? बाहर जाइए, वो अभी प्लीज। ठीक ही थी, पता नहीं अचानक उन्हें से देखने आवाज आने दीजिए, लगी। प्लीज आप प्लीज बाहर आप लोग जाइए। देखिए। नहीं हमें प्लीज, अपना काम करने दीजिए, प्लीज आप बाहर ठीक है, जाइए। ठीक है, हाँ ठीक है। ठीक है। शिरीन, हाँ, मैं जरा सुहान का हालचाल पूछने आई थी, जा सकती हूँ? नहीं नहीं अभी नहीं। डॉक्टर उसका चेकअप कर क्यों, रहे क्या हैं। हुआ? पता नहीं अचानक क्या हो गया। हाँ। प्लीज एक मिनट रुकिए। प्लीज हमें बताइए वो ठीक तो है ना? अचानक क्या हो गया उसे, वो आवाज है? देखिए उन्हें लेबर पेन शुरू हो गया है। क्या? पर डिलीवरी होगी कैसे? और लेबर पेन अभी कैसे? अच्छा सीजर कहाँ है? सीजर, सीजर उन्होंने कहा था कॉल करने। हाँ, मेरा फोन कहाँ है? हाँ, प्लीज 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 फोन उठाइए। हम फोन ही नहीं उठा रहे। कैप्टन, आखिर बात क्या है? तुमने बोट क्यों रोक दी? उस आदमी को तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। मेरी बेटी की इस हालत का बदला मैं जरूर लूंगा उससे। तुम यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? किसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर रहा? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान है? तुमने कुछ तो जरूर सोचा होगा। बताओ मुझे, क्या प्लान है तुम्हारा? मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आप इस सब में मत पड़िए। सीजर, मेरी बेटी पर तुमसे ज्यादा हक है मेरा, और वो इस वक्त मौत से लड़ रही है। मेरी बच्ची की हालत का जिम्मेदार सिर्फ रिजा है। तुम ही बताओ, मैं ये सब कैसे भूल जाऊं? आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप मेरे रास्ते में ना आए। मैं रास्ते में नहीं आ रहा, बस तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। अगर हम साथ होंगे तो ज्यादा मजबूत होंगे। मुझे आप पर भरोसा नहीं है मिस्टर कोलुदा। तुम्हारा गुरूर तुम्हें रोक रहा है। अगर मैंने उसे मार दिया तो तुम्हारी शान कम हो जाएगी। सुहान के बारे में सोचो। रिजा अगर तुम्हारे हाथों से फिर बच के निकल गया तो क्या करोगे? मुझे उससे 3 लोगों की मौत का बदला लेना है। 3 लोगों की।
मुझे मेरा बदला लेने दो सीजर। एक बाप की हैसियत से मेरी बात समझने की कोशिश करो। अपना हाथ बढ़ाओ सीजर, हाथ बढ़ाओ। अच्छा, तो ये सब तुम्हारा प्लान था? वो हॉस्पिटल का वार्ड बॉय, वो भी तुम्हारे साथ शामिल था? हाँ, वो सीजर का आदमी है। ये पूरा प्लान सीजर का है। मैंने सिर्फ बोट का इंतजाम किया है। अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है रिजा, तुम फंस चुके हो। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हारे जाल में फंस गया हूं और तुम्हारा बदला पूरा हो गया, पर तुम एक बात भूल गए अलमदार। तुम मुझे मार भी दो तो ये मेरे लिए सजा नहीं होगी। तुम कत्ल के इल्जाम में जेल जाओगे, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या होगी? तुम्हें क्या लगता है हाँ? मैं फरार नहीं हो सकता था? मैं चाहता तो आसानी से भाग जाता, पर मैं गया नहीं, क्योंकि मेरी असल प्रॉब्लम तुम हो और सुहान की यह हालत मैंने तुम्हें तकलीफ देने के लिए की है। बकवास बंद करो। इस आदमी की वजह से मेरी जिंदगी के 30 साल बर्बाद हो गए, पर इससे बदला लेने की बजाय मैं तुम्हारे बारे में सोचने लगा, और मुझे कोई अफसोस नहीं। अब मुझे अपने अंजाम की कोई परवाह नहीं है। चलो मारो, चलाओ गोली और मार दो मुझे इस नर्क से आजाद कर दो और खुद जिंदगी भर जेल में सड़ते रहो। मुंह बंद। जिसके पास सब कुछ है, एक ऐसा इंसान जो दुनिया में सबसे खुश नसीब है, सीजर अलमदार। मरते दम तक अब वो जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। उम्मीद है तुम्हें यह मंजूर होगा। सीजर रुक जाओ, इसकी बातों में मत आना। हमने इसे मारने के लिए ही तो प्लान बनाया था मिस्टर कोलोदाग। छोड़िए मुझे, आज नहीं बचेगा। हाथ तो मारने के लिए मिलाया था, यह अलग बात है, इसे नहीं, तुम्हें मारने के लिए। इसे जाकर बोट से कहीं दूर छोड़ाओ कैप्टन। क्या हुआ? वो फोन नहीं उठा रहा? हद हो गई। महीनों से वो सुहान को अकेला नहीं छोड़ रहा था, पर जब आज उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो गायब हो गया है सीजर। उन्हें क्या पता था अचानक ऐसा कुछ हो जाएगा? लगता है नन्ही मेहमान को आने की बहुत जल्दी है। बस सुहान को कुछ ना हो। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या हो सकता है उसे? डॉक्टर्स का कहना है कि सुहान अब भी सदमे में है। मतलब सुहान की हालत ठीक नहीं है। ऐसे में डिलीवरी हुई तो खतरा हो सकता है। क्या? डॉक्टर्स ने कहा है कि 2 बातें हो सकती हैं। या तो डिलीवरी से वो होश में आ जाएगी, या फिर वो हमेशा के लिए। वैसे इन दोनों में से ज्यादा उम्मीद किस बात की है? ऊपर वाला सुहान और उसके बच्चे को बचा लो उन्हें। देख लेना, ऊपर वाला रिजा को उसके गुनाहों की सजा जरूर देगा। तो अब क्या, तुम मेरी जान लेने वाले हो? हाँ, मजाक मत करो। तुम मुझे नहीं मार सकते। मुझे मालूम है तुम मरने से ज्यादा जेल जाने से डरते हो। सही कहा, बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने मुझे। जेल जाने का मेरा कोई इरादा नहीं है।
सीजर, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो गए। मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैं माफी नहीं मांगूंगा। उम्मीद है तुम मेरी बात समझोगे। रजा को तुम पकड़ो, मैं भी यही चाहता था। मुझे तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन मैं तुम्हें उसे मारने की इजाजत किसी हाल में नहीं दे सकता था। इस आदमी ने मेरी पूरी फैमिली मुझसे छीन ली। पहले मेरी बीवी, फिर बेटा, और अब मेरी बेटी सुहान भी। मैं अकेले इसको जान से नहीं मारूंगा, बल्कि इसके साथ साथ आज मैं भी अपने गुनाहों की सजा भुगतूंगा। हम दोनों का यही अंजाम होना था। मैं तुम्हें कातिल बनने से और खुद को इस जिल्लत भरी जिंदगी से बचा रहा हूं। मैं ये सुहान के लिए कर रहा हूं। उसे तुम्हारी बहुत जरूरत है। उसके बच्चे के सिर से बाप का साया नहीं हटना चाहिए। इन दोनों का ख्याल रखना सीजर। तहसीन खोलुदाक। शिरीन, शिरीन, सुहान का रूम खाली क्यों है? सुहान कहाँ है? सुहान कहाँ है? शिरीन!
गए सीजा? कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं गया था। तुम अब ठीक हो ना? ऊपर वाले का शुक्र है। बेटा, पापा से मिलो। अब अपने बेटे से मिलो। कुरान। कुरहान, मैं तुम्हारा पापा। वेलकम मेरे बच्चे। अपनी मॉम को मेरे पास लाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सीजा, मैंने एक खूबसूरत सपना देखा। कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका भी देती है। अगर खुद पे भरोसा हो और हम अपनी उम्मीद कभी ना छोड़े तो एक करिश्मा होता है और सपने सच में बदल जाते हैं।